नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुचित्रा त्रिपाठी। आपको बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीति लगातार जारी है। एक तरफ अखिलेश यादव, जिनको कल फीता काटने का मौका नहीं मिला, तो आज वो पहुंच गए गाजीपुर। गाजीपुर से लखनऊ तक अपनी रथ यात्रा के जरिए एक बार फिर से उनकी ओर से भरी गई है हुंकार, ये कहते हुए कि दरअसल समाजवादी एक्सप्रेसवे है ये, और बीजेपी ने तो सिर्फ रंग और नाम बदलने का ही काम किया है। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी हर रंग को अपने साथ में लेकर चलती है, जबकि बीजेपी सिर्फ एक रंग वाली पार्टी है। चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हमला करते हुए नजर आए। साथ ही ये दावा भी कर दिया कि अब की बार समाजवादी पार्टी का होगा 400 पार। कुल मिलाकर अखिलेश के दावे में कितना दम है, इस पर दंगल में चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले उनके साथ आज तक की ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुनिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। पूर्वांचल की धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं क्योंकि कल पूर्वांचल को सौगात मिली है एक्सप्रेसवे की। कल यहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे और आज यहां पर मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। और अखिलेश जी बताएंगे कि क्यों आज उनकी विजय रथ यात्रा इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकल रही है। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि ये वो एक्सप्रेसवे है जिसको लेकर आपने ट्वीट किया, इसको लेकर एक थीम सॉन्ग लाए और उसके बाद एक ट्वीट जिसमें आपने कहा कि फीता लखनऊ से आया, कैंची दिल्ली से आई, समाजवादी पार्टी का काम है और खींचतान इस पर जारी है। लेकिन खींचतान चाहे जितनी भी हो अखिलेश जी, ठप्पा तो इस पर बीजेपी का लग गया है। क्या ये विजय यात्रा में थोड़ी सी देरी नहीं हो गई? देखिए, ये जो हाईवे है जिस पे आज हम लोग चल रहे हैं, ये विजन समाजवादियों का था। और मुझे वो दिन याद है कि विधानसभा के सामने इसी समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था, जिसमें हमारी सभी कैबिनेट के मंत्री और उस समय जो बजट रखा गया था उसमें समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए बजट रखा था, क्योंकि लैंड एक्विजिशन करना था। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है वो समाजवादी का है, क्योंकि इस सरकार ने काम नहीं किया। अभी तक का पूरे 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो इन्होंने शिलान्यास का शिलान्यास किया, उद्घाटन का उद्घाटन किया, रंग बदलने का नाम किया और नाम बदलने का काम किया। और आज के बाद तो हम भी रथ का नाम बदल देते हैं। समाजवादी विजय रथ यात्रा का समाजवादी परवरण यात्रा कहेंगे, और इसलिए कहेंगे क्योंकि आज जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ, इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के अब वो दिल्ली के करीब में जो यूपी का गाजीपुर बॉर्डर है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। इस एक्सप्रेसवे में जो मापदंड थे, जो मानक थे, उस मानक के हिसाब से नहीं बनाया गया। ये आधा अधूरा उद्घाटन किया क्योंकि चुनाव आने वाला है, सर्विस लेन इसकी पूरी नहीं हुई है। ये कहते थे कि हमने सड़क के किनारे पानी न निकले, पानी न भर जाए, जिससे धंसे नहीं सड़क, हम इसके किनारे जियो सेल्स लगवाएंगे। कहाँ जियो सेल्स है, सड़क धंस गई है। जो मीडियन है, जो इंडियन रोड कांग्रेस का मानक कहता है कि जो मीडियन है वो 12 मीटर कम से कम रखा जाए और 14 मीटर तक होना चाहिए। इसीलिए जो लैंड एक्विजिशन इसकी हुई थी वो ज्यादा लैंड एक्विजिशन हुई थी। मैं तो आपसे कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये हाईवे कह रहे हैं उनका है, तो मुझे बताएं कि यहाँ पर सबसे पहले बजट किसकी सरकार में दिया गया था? मुझे याद है कि 1600 करोड़ से ज्यादा। पर आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि LOI नहीं मिला आपको। मैं ये कहता हूँ कि 1600 करोड़ से ज्यादा बजट समाजवादी सरकार ने रखा। लैंड एक्विजिशन की सबसे पहली जो रजिस्ट्री हम लोगों ने की वो समाजवादियों की थी। उसके बाद चलिए ये अपनी बात पूरी करेंगे, एक बार दिखा देते हैं कितनी जनता यहाँ पर स्वागत के लिए आई है अखिलेश यादव के लिए। इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा है विजय यात्रा के लिए। वोटों में तब्दील हो पाता है ये? एक बात बताइए, वोटों में तब्दील हो पाता है ये? क्योंकि देखने में तो बहुत कल भी बहुत सारे लोग आए थे। हमारे साथ राजभर जी चल रहे हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खोला था और मैंने इनसे कहा कि अब दरवाजा आप बंद कर दो। जयंत चौधरी जी तो उधर मुलाकात प्रियंका गांधी से भी कर रहे हैं, उनसे डील सील नहीं हो पाई है क्या? कि वो तो एयरपोर्ट पे मिले दोनों, तस्वीरें सबके सामने आई, तब सब सुगगाहट तेज हो गई कि ये क्या हो रहा है। वो बात पुरानी हो गई है और उसके बाद बात बहुत आगे बढ़ी है। बहुत जल्दी और दलों को साथ लाने का काम करेंगे। संजय चौहान जी बैठे, इनका भी दल हमारे साथ है। अच्छा, नंदलाल निसाब कौन सा वो वाला है ना?
ये नीला वाला ये लड़का है। जिन दलों को साथ लाने का काम कर रही है पार्टी, उन दलों के साथ बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। प्रियंका गांधी के साथ संभावनाएं खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर वो अकेले लड़ने वाली है, मतलब कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ने उनको वाली है। बहुत बधाई। पुरानी चीजों से सबक लेते हुए अखिलेश यादव ने फैसला लिया है या वो बात भी बहुत पुरानी हो गई, अब बात आगे आ गई है। विकल्प के रूप में हम सब दिखाई दे रहे हैं, ये पीला रंग, लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने एक और नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए हैं। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे? आज देखिए, प्रदेश ये चाहता है बदलाव। जो आपने इनसे वादे किए थे, वो आज वादे पूरे नहीं हुए हैं। जो वादे किए गए थे, ये अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं पढ़ते हैं? संकल्प पत्र, क्या उनके संकल्प पत्र में ये एक्सप्रेस था? और फिर आधा अधूरा बीजेपी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाना। एक किनारे शौचालय हो तो बताइए, इसके किनारे मंडी बननी थी किसानों की पैदावार की सही मूल्य में। एक किसान हमें बता दो जिसको धान की कीमत वो मिली तो हो। कह रहे हैं गाजीपुर से अब ज्यादा कम समय में, उससे अच्छा कोई झूठ बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कम समय में किसान पहुंच पाएंगे लखनऊ और दिल्ली जो तक। आगे वाले लोग हैं वो 4 पहिए की गाड़ी से चल रहे हैं, हाँ। और जिनको जिम्मेदारी दी वो पैदल चल रहे हैं। तो सोचो, पैदल चलने वाले कम से कम उत्तर प्रदेश का तो भला करते।